जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छा होंगे आप। इजी ट्रिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी का सेट तैयार किए हैं। एसएससी जीडी का सेट देंगे और हमें 25 क्वेश्चन इसमें हम बताएंगे और आप हमें बताइएगा 25 क्वेश्चन में आप कितना सही करते हैं। तो चलिए आप लोग का समय न बर्बाद करते हुए सीधा आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहाँ पे कि यथा जनवरी 2019 में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 100 विकेट लेने की सिद्धि प्राप्त की थी। कौन सा क्रिकेटर थे भारतीय क्रिकेटर? तो मोहम्मद शमी। ऑप्शन नंबर कितना में? ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न क्या है? मलेरिया और काला जार किससे होता है? देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना एसएससी जीडी में बार बार रिपीट होता है और बार बार देखने को मिलता है। ठीक है, तो मलेरिया और काला जार किससे होता है? तो मलेरिया और काला जार होता है हमारा परजीवगन प्रोटोजोआ से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। ये सब एकदम रट लीजिए, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन ये सब है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था आधुनिक भारत से क्वेश्चन है ये। रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे के द्वारा शुरू किया गया था? तो थॉमस मुनरो के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन क्या है? बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। बाली यात्रा कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है? तो किस कारण महत्वपूर्ण है? तो इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। देखिए क्वेश्चन है ये हमारा, और सी नंबर ऑप्शन होगा। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? तो चोला। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम है सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र का, ठीक है, सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन क्या है कि कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती है, इसका कारण क्या है? देखिए पीतल का मूर्तियां क्या होता है ना कि रखे रखे कुछ दिन के बाद हरी हो जाती है। ठीक है, तो आखिर क्या कारण है, किस रीजन से हरी हो जाती है? तो क्यों हो जाती है? सांचरण के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रवासी भारतीय दिवस 2019 के समापन समारोह का आयोजन किया गया? ठीक है, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन। कब किया गया, कहाँ किया गया? तो वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। यह सब क्वेश्चन 2019 में जीडी में पूछा गया है। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा होगा ये अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक, अगला क्वेश्चन है ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहां पर स्थित है? देखिए बीबी का मकबरा और ताजमहल की
प्राकृतिक, ये सब पूछा जाता है बार बार। तो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है औरंगाबाद में। कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत के कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार जहां आवश्यक से अधिक लोग नियोजित लोगों को रोजगार दिया जाता है उसको किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका होगा ये। इसे भारत सरकार ने 2009 में शुरू किया था। नहीं, ये ऑप्शन नंबर ये इसका होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के आधार की गारंटी देता है? अनुच्छेद कितना में है जो स्वतंत्र की अधिकार देता है? कितना में है? तो वो है अनुच्छेद 25 में। ठीक है, स्वतंत्र की अधिकार देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद से और ऊपर पॉलिटिकल पढ़ना चाहते हो तो आप हमारा प्लेलिस्ट में जाकर वहीं पॉलिटिकल का कुछ वीडियो अपलोड है, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सैंडस्टोन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो तलछट्टी पत्थर का। अगला प्रश्न है कि टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है भाई? तो ऑप्शन नंबर सी, यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है। गलत है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन क्या है कि खाली स्थान आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है। तो आसपास से ध्वनि को एकत्रित कौन करता है? तो कर्णपाली, जिसको लोग पिन्ना भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है प्रकाश वर्ष में निम्न में लिखित में से किससे संबंधित है? प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? तो वह दूरी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस के लिए 2018 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया था? 2018 में टेबल टेनिस के लिए किसे पुरस्कार दिया गया था? द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें दिया गया था? तो श्रीनिवास राव जी को दिया गया था। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया गया था? तो टेबल टेनिस के क्षेत्र में। क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि श्रीनिवास राव का संबंध किस खेल से है? तो याद रखेंगे टेबल टेनिस के। ठीक है, टेबल टेनिस से संबंधित है श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है कि न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए की गई थी? तो ये सब ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पे डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी, मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो वह है पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है? डिब्रूगढ़ का आप लोग नाम सुने होंगे, अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है। तो
बोगी बिल, ऑप्शन नंबर ए। अगला एवं लास्ट क्वेश्चन क्या है, तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण इसमें स्वाद और गंध में बदलाव हो जाता है? तो वह है विकृत गंधिता, रेसिडिटी। ठीक है, किस कारण? तो विकृत गंधिता, रेसिडिटी। तेल और वसा युक्त भोजन जब हम लोग अधिक समय तक रखते हैं तो क्या होता है कि इसके स्वाद में गंध देखते कि खराब होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो किस कारण होता है? तो विकृत गंधिता, एसोडिटी के कारण होता है। ठीक है, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कर दें और दोस्तों में, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप 25 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यही समाप्त, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।